एक तरफ सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव लगातार राजनीति कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार का साफ कहना है कि मंगेश यादव उस डकैती में शामिल था और अब तो वीडियो भी सामने आ गया है। क्या कहना सुनिए। ये जो राजनीतिक चीज़ों का कोई इस संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहाँ तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है। पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं और जहाँ भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। भ्रामक आंकड़े आपने बराबर सुने होंगे कि साहब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अपराध है। लोग संख्यात्मक चर्चा करते हैं, जबकि जब हमारा सबसे बड़ा पॉपुलेशन बेस है तो संख्यात्मक की क्या बात है। अपराध दर नहीं। तो यूपी के डीजीपी को सुना आपने। इससे पहले अखिलेश यादव ने सरकार पे जमकर हमला बोला, आरोप भी लगाया, लेकिन इस बीच सरकार की ओर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आप। विपक्षी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग जिस ढंग से डकैतों का संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, उनको अपने परिवार का बता रहे हैं। चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या प्रदेश की कोई भी घटना हो, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के समर्थन माने का काम करती है। ये पहला मैं वाकया देख रहा हूं या पहला स्टेट देख रहा हूं जहां पर समाजवादी पार्टी जिस व्यक्ति के यहां अपराध हुआ है उस ज्वेलर्स के समर्थन में एक भी सेंटेंस समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया। जिस व्यक्ति के यहां हत्या हुई है उसके समर्थन में पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होने के बजाय हमेशा समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ खड़े होने का दावा करती रही है। जिस बेटी के साथ रेप हुआ हो, समाजवादी पार्टी कभी उसके साथ खड़े होते नजर नहीं आई, केवल आई तो आई है अपराधियों को बचाने के लिए। तो एक तरफ अखिलेश यादव कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी ओर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी का जो बचा कुचा साम्राज्य है उसका भी सफाया किया जा रहा है। आपको बता दें इनकम टैक्स की टीम लगातार बड़ी कार्रवाई अवैध संपत्तियों पर करती हुई नजर आ रही है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। माफिया अगर सिर उठाने का कुछ साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। यूपी की धरती पर जिसकी तूती बोलती थी, मरने के बाद भी उस माफिया की साम्राज्य की ईंटें उखाड़ी जा रही हैं। गाजीपुर में डॉन मुख्तार अंसारी की 12 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली गई। मुख्तार के बेटों की अपील खारिज होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है। इससे पहले यूपी सरकार ने भी मुख्तार के कई अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जमीन को सील कर दिया है। एक वक्त था जब पूर्वांचल की धरती पर मुख्तार अंसारी की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। आरोप है कि मुख्तार ने जहां चाहा जमीनों पर कब्जा किया, जहां चाहा मर्डर कराया, जब चाहे हिंसा और दंगे कराए, लेकिन उसके रसूख के आगे तथाकथित सेक्युलर सरकारें और उनकी पुलिस हमेशा लाचार दिखी। सपा का राज हो या बसपा की सरकार, मुख्तार की हनक में कोई फर्क कभी नहीं पड़ा। लेकिन मुख्तार अंसारी गिरोह के बुरे दिन तब शुरू हुए जब साल 2017 में योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सरकार की कमान संभाली।
सत्ता संभालते ही योगी ने माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लागू कर दी, जिसके बाद माफिया और उनके गुर्गे यूपी छोड़कर भागने लगे। मुख्तार अंसारी पर भी ऐसा शिकंजा कसा गया कि उसने साजिश रचकर खुद को यूपी की जेल से पंजाब जेल में शिफ्ट करवा लिया। लेकिन योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़कर उसे यूपी की जेल वापस ले आई। आरोप है कि क्राइम और पॉलिटिक्स के कॉकटेल से मुख्तार ने सैकड़ों करोड़ कमाए थे। 1996 में बीएसपी के टिकट पर पहली बार विधायक बना। 1996 से 2022 तक लगातार विधानसभा सदस्य रहा। आखिरी बार 2017 में जेल से निर्दलीय विधायक का चुनाव जीता। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए। योगी सरकार की सख्त पैरवी से मुख्तार को 7 मामलों में सजा हुई। मुख्तार की करीब 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। मुख्तार गैंग के कई बदमाश भी एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। मुख्तार अंसारी के परिवार के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए। अंसारी की पत्नी, बेटे, भाई के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किए। ये सब संभव हुआ योगी सरकार की एंटी माफिया पॉलिसी की वजह से। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना और बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है। सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का तो साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। योगी सरकार के एक्शन का ही असर था कि कभी पुलिस हिरासत में भी अपनी ताकत दिखाने वाला मुख्तार पंजाब से यूपी की जेल लाते वक्त व्हील चेयर पर आ गया। आखिरकार इसी साल 28 मार्च को जेल में कैद मुख्तार की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुख्तार की मौत के बाद भी जांच एजेंसियां उसके काले पैसों से खड़े किए गए आर्थिक साम्राज्य को डहाने में लगी हुई हैं। गाजीपुर में आईटी विभाग ने 12 करोड़ की जमीन जब्त कर ली। मुख्तार ने करीबी गणेश मिश्रा के नाम पर खरीदी थी संपत्ति। गणेश दत्त ही मुख्तार अंसारी की रियल एस्टेट का काम देखता था। आईटी विभाग की जांच में जब्त की गई जमीन बेनामी निकली। जमीन खरीदने में दिए गए चेक का कभी भुगतान ही नहीं किया गया। दावा किया जाता है कि मुख्तार अंसारी गैंग के पास अभी भी सैकड़ों करोड़ की अवैध संपत्ति है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यूपी सरकार के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां इन संपत्तियों का हिसाब किताब निकाल रही हैं। दूसरी तरफ माफिया गैंग के खिलाफ योगी की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का असर ऐसे ही कार्रवाइयों के माध्यम से दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।